राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जैन घड़ी, राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौधरी गड़ा कोटा वाले, कार्यकारी महामंत्री देवेंद्र जैन लुहारी, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार बैटरी, संयोजक अमित चौधरी। दर्शकों, जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। विगत 8 से 13 दिसंबर तक पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री सम्मेद शिखर जी में आयोजित हुए इस महोत्सव में आज हम उपस्थित हैं। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ के जन कल्याणक महोत्सव की अनुपम झलकियों में। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य श्री ब्रह्मचारी जय निशांत जी, पंडित सनत कुमार, विनोद कुमार, रजवांश के सकुशल निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। तो दर्शकों, आइए आज इसी तीसरी कड़ी में हम अवलोकन करते हैं जन कल्याणक महोत्सव की झलकियों का। इस पंच कल्याणक महोत्सव के मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य इन सौभाग्यशाली पात्रों को मिला। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। 10 दिसंबर को जन कल्याणक महोत्सव शुभारंभ सर्वप्रथम जिनेंद्र देव का अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा कर सभी ने मन ही मन विश्व कल्याण की भावना की। शांति पुष्टि पुष्टि जय ओम ह्रूम श्रूम बट गिटम गिटम घाता गाता भगवान सुता सुवट सत्ता सोम भगवान हिमला विजय विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति। श्री सत्तान वाले आयु आरोग्य सुनस्तु ओम ह्रीम ह्रम ह्रमो मंगल वोट वोट प्रसाद ऐसे भवतो। पूजन अर्चना कर रहे इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन किया। विधान पूजन कर प्रभु के जन कल्याणक महोत्सव में अपनी सहभागिता को सार्थक किया। इस दौरान सभी ने भक्ति नृत्य के साथ उत्साह उमंग के साथ अपनी भक्ति को व्यक्त किया। चार दिनों की जिंदगानी तभी सौधर में इंद्र तत्व चर्चा के लिए दरबार लगता है। इसी दौरान अचानक उनका सिंहासन कंपायमान हो जाता है। तब वो अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात कर 7 कदम परोक्ष में जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। अवधि ज्ञान लगा रहे हैं देवराज को। परोक्ष में नमस्कार करते हैं। यह देख शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से ऐसा करने का कारण जानती हैं। तब सौधर्म इंद्र बताते हैं कि महाराजा नाभिराय के यहाँ माता मरु देवी ने तीर्थंकर बालक को जन्म दिया है। यह खबर सुनते ही दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। आपने सिंहासन छोड़ के किसे नमस्कार किया है? हे सची, बहुत ही शुभ संकेत है। क्या संदेश है? हे सची, हे मेरे सभासदों,
जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश में सर्वप्रथम महल में महाराज नाभिराय के आंगन में माता मरुदेवी के तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तो वहीं दूसरी द्वारपाल के माध्यम से महाराजा नाभिराय को सूचना मिलती है कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। स्वधर्म इंद्र परिकरों सहित बधाइयां देने आ रहे हैं। सूचना मिली है, पुत्रलोक की प्राप्ति हो चुकी है। इसी मध्य पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का मंगल आगमन पांडाल में हुआ। यहाँ भक्तों ने गुरुदेव के श्री चरणों का प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें तीर्थ वंदना के दौरान ऐसे महान संतों के दर्शन हो जाते हैं। सभी ने आचार्य श्री को शास्त्रादि भेंट कर खूब आशीर्वचन लिया। परम पूज्य आर्य का श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। आचार्य पूर्ण रहस्य की बात कहते हैं। हम अनादि काल से निगोद में पड़े हुए थे। कुछ लाख काल लब्धि वसात वहां से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय अशयनी और अशयनी, और उसमें भी आज हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुआ। जैन धर्म मिला, उत्तम कुल वंश परंपरा मिला। ये सब हमारे किए हुए पुण्य का फल मिला है। और अब मनुष्य पर्याय में जैन धर्म में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो हमारा ये सारी क्रियाकांड सब पुण्य बंध के कारण हो सकती है और वो पुण्य संसार का कारण बन सकता है। परंतु ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए निमित्त आचार्य ने बताया है। हम मनुष्य पर्याय में इस प्रकार पंच कल्याणक है, देव दर्शन है, हाँ भगवान का समोषण है, ये सारा निमित्त बताया है। तो आज इतना बड़ा निमित्त वो भी आप अपने शहर में गांव में पंच कल्याणक करते, उससे कई गुना ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर आकर के मंदिर का निर्माण करवाना और पंचकल्याणक करवाना, ये साथी से पुण्यार्जन का कारण है। इसी मध्य पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का भी लाभ भक्तों को मिला। परमात्मा अरिहंत सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से सारे विश्व को अपनी दिव्य दृष्टि से उद्घोषित किया है। आत्मा की संपत्ति को जिसने जान लिया है उस संपत्ति पर जान नहीं देता। जिसने आत्मा की संपत्ति को नहीं जाना वो संपत्ति पर संपूर्ण जीवन दान कर देता है। ओह आश्चर्य! नर देह को प्राप्त करके देहातीत होने का पुरुषार्थ नहीं किया तो मनुष्य देह की प्राप्ति का लाभ क्या लिया? ज्ञानियों, आहार भय मिथुन परिग्रह इन 4 संज्ञाओं में तो एक इंद्रिय जीव भी जी लेता है, 4 संज्ञाओं में असंग भी जी लेता है। कर्म फल चेतना को भोगने वाले प्राणी भी 4 संज्ञाओं में जी लेते हैं। 4 संज्ञाओं में जीना ये नर देह की उत्तमोत्तमता नहीं है। हाथों में चमर लिए श्रावक श्रेष्ठी भक्ति करते हुए महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुँचे। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ अपने परिवार सहित महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुँचते हैं।
तब वो शची इंद्राणी से कहते हैं कि मायावी बालक को माता के शवन कक्ष में सुलाकर तीर्थंकर बालक को दर्शन के लिए ले आइए। तब सौधर्म इंद्र हजारों नेत्रों से दर्शन करते हैं। आप कितनी शक्तिशाली हैं, इसका आपको भान नहीं है। आप अंतरपुर में जा रहिए, मायावली बालक को माँ के पास सुलाकर तीर्थंकर बालक को लेके आइए, तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। प्रभु के दर्शन हो गए, एक बार मुझे भी दर्शन करा दो। हे स्वामी, अभी तो मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा, आपको कैसे? अरे एक बार दे दे सच्ची बालक मेरे हाथ में, एक बार दे दे सच्ची बालक मेरे हाथ में, हो बाकी घोड़ी रे करोड़ी मनवार, तो बालक मेरे हाथ में, बाकी घोड़ी रे करोड़ी मनवार, तो बालक मेरे हाथ में, हो दे दो ना सच्ची दे दो ना, हो दे दो ना सच्ची दे दो, नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लल्ला, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लल्ला। इंद्राणी ने कहा कि स्वामी आप मेरे नाथ हैं, मन नहीं कर रहा फिर भी आपको दे रही हूँ, दे रहे हैं देवराज इंद्र को हाथों में सौंप रही है। देना पड़ेगा बालक को, क्योंकि सुमेरु पर्वत पर लेके जाना है। हाँ। और ये बालक दे दिया, ताली बजाइए। और देखिए पहला दर्शन कर रहा है, पहला दर्शन कर रहा है, दो नयनों से तृप्त नहीं होता है, 1000 नेत्र बनाता है। और सबसे प्यारे सबसे अच्छे प्रभु अयोध्या वाले इसके बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर भव्य शोभा यात्रा के साथ ऐरावत हाथी पर लेकर जन्माभिषेक करने के लिए पांडुकशिला की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथी घोड़े रथ पर विराजमान होकर निकलते हैं। बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर नंदन वन स्थित पांडुकशिला पहुंचती है। इस दौरान सर्वप्रथम सौभाग्यशाली परिवारों की ओर से ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को भी संपादित किया गया। जहाँ सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र की ओर से तीर्थंकर बालक का जन्म अभिषेक किया जाता है। इसके बाद क्रम अनुसार इंद्र द्वारा 1008 कलशों से जन्म अभिषेक करते हैं। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत अहत पुण्यकृतं सुगंध धन्य धन्य वे लोग यहाँ भी रहे सिर टेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। महक रही चंदन की पुष्पों की झड़ी लगी, महक रही चंदन की पुष्पों की झड़ी लगी। देखन को यह दृश्य भीड़ यहाँ कितनी बड़ी लगी, देखन को यह दृश्य भीड़ यहाँ कितनी बड़ी लगी। ऐसी छटा लगे मन भावन, बाबुन बन बरसे तो सावन, ऐसी छटा लगे मन भावन, बाबुन बन बरसे तो सावन। आज यहाँ वे जुड़े जिन्होंने जोड़े पुण्य अनेक।
संध्या में आरती करता परिवार गाजे बाजों के साथ आरती के थाल लेकर प्रभु दरबार में पहुँचे, जहाँ संगीतमय लहरियों पर आरती का आनंद लिया। समाज का हर वर्ग प्रभु के इस महोत्सव में नजर आया। शास्त्र प्रवचन के उपरांत आयोजक कमेटी की ओर से स्वागत सत्कार किया गया। तिलक अभिनंदन कर सभी ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। स्वागत करते आज तुम्हारा, ओ स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। संध्या में सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य देख सभी गदगद हो गए। रात्रि में पुण्यशाली परिवारों की ओर से तीर्थंकर को पालना झुलाया गया। पालना झुलाकर सभी ने बालक को लाड दुलार कर पुण्य लाभ अर्जित किया। के परिवार वाले मंच पे तैयार रहेंगे। इसके बाद माता मरु देवी ने सभी को दुलार किया। उपहार देकर सभी अष्टकुमारियों को प्रसन्न किया। इस दौरान पूरे दरबार में हर्षोल्लास छा गया। सभी भक्ति में कुछ इस प्रकार सराबोर हो गए। तीर्थंकर बालक के बाल सखाओं ने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं की। अनेक प्रकार के बच्चों ने खेल खेल कर मनोरंजन किया। मित्रों, बड़ा अच्छा लगा रेलगाड़ी खेलने में। यह मोक्ष महल की रेलगाड़ी खेली। हम सब पकड़ लिया। अब तो पट्टी बनेगी। तुम बहुत उछल रहे दर्शकों, आप सभी ने देखा जन कल्याणक महोत्सव। अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे इस महोत्सव के अग्रिम भाग में। तब कल्याणक महोत्सव की अनुपम झलकियों के साथ जय जिनेंद्र।